हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वॉरियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले वीडियो में 7K के 7 नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए थे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक होगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा आप जाके उस वीडियो देख सकते हो। आपका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज हम क्या करेंगे, 8 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7K के आपका एलिमेंट बुक का, ठीक है, 8 नंबर से शुरू करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square with respect to sin इनवर्स 2x by 1 plus x square। ये वाला क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, फिर से दोहराएंगे ये क्वेश्चन, हम फिर से दोहराएंगे वही मेथड में, ठीक है, सेम मेथड में हम ये क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए सोल्यूशन में मैं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ आप देख लीजिए, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू दिया गया है ये, विथ रेस्पेक्ट टू ये दिया गया है, ठीक है। लेट में क्या करता हूँ, y इक्वल टू ले जाता हूँ tan इनवर्स 2x by 1 minus x square एंड z इक्वल टू ले जाता हूँ sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, ठीक है। y इक्वल टू ये ले गया, z इक्वल टू ये ले गया। मेरे को आखिरी में क्या चाहिए, ये रेस्पेक्ट टू ये है, ये वाला tan इनवर्स 2x by 1 minus x square विथ रेस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x by 1 plus x square है। अगर मैं इसको माना y, इसको माना z, तो आखिरी में मेरे को क्या चाहिए आंसर, dy by dz चाहिए, क्योंकि y विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, z है। अगर मैं लेट y इक्वल टू ये ले गया हूँ, z इक्वल टू ये ले गया हूँ, ठीक है, y विथ रेस्पेक्ट टू मैं लिख सकता हूँ z, तो मेरा आखिरी में आंसर क्या चाहिए, dy by dz चाहिए। अगर dy by dz में निकल दिया तो मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा ये वाला विथ रेस्पेक्ट टू ये, ठीक है, डेरिवेटिव मेरा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, y विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं दोनों साइड का यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं निकाल कर यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू अगर tan थीटा पुट करूंगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो मैं इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये वाला पार्ट को, ठीक है, y इक्वल टू मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स लिखूंगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2x by 1 minus x square है, ये 2 tan थीटा by 1 minus tan स्क्वायर थीटा है। दैट इंप्लाइज y इक्वल टू tan इनवर्स, ये मेरा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज y इक्वल टू मेरा आंसर क्या आ गया, 2 थीटा, दैट इक्वल 2 इंटू थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x, 2 इंटू tan इनवर्स x, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव अब मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, मेरा आसान हो गया। देन dy by dx अगर निकालूंगा दोनों साइड का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, dy by dx निकल गया, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा, इधर क्या है, z विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, x है। यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा मेरा, tan इनवर्स x आ जाएगा। थीटा इज इक्वल tan अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x ही आ जाएगा। देन मैं क्या करता हूँ, z है, इधर क्या है, x है। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ, z विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, x है, देन मैं लिख सकता हूँ dz by dx, ठीक है, इज इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x के बदले में क्या लिखूंगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। दैट इंप्लाइज z इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, ये 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। दैट इज इक्वल टू 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा के बदले में क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x। देन z इज इक्वल टू मेरा फाइनल आंसर क्या निकल गया 2 tan इनवर्स x। देन मैं अभी दोनों साइड का डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव निकालूंगा, z विथ रेस्पेक्ट क्या है, x, दैट इंप्लाइज dz बाय dx इज इक्वल क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकल गया और dz बाय dx का डेरिवेटिव मेरा निकल गया, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या, dy बाय dz, क्योंकि y विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, z है। मेरे को आखिरी में क्या चाहिए, dy बाई dz। आप यहाँ पे गलती कर सकते हो, ये वाला करके आप यहाँ से नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर छोड़ दिए
तो आपको मार्क, कंप्लीट मार्क, स्टेप वाइज मार्क आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जितने ही मार्क आपको स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग मिलेंगे उतना ही मिल जाएंगे। देन आखिरी में अगर आप सॉल्व करके नहीं निकालोगे तो यहाँ पे आपको मार्क बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे को चाहिए क्या, dy बाई dz चाहिए, क्योंकि y विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, z है, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिया गया ये वाला विथ रेस्पेक्ट टू ये है। अगर मैं इसको y मानता हूँ, इसको z मानता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ y विथ रेस्पेक्ट टू z। अगर y विथ रेस्पेक्ट टू z लिखूंगा तो मेरा आखिरी में आंसर क्या आ जाएगा, dy बाई dz, डेरिवेटिव निकालूंगा तो dy बाई dz का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx इंटू dx बाई dz, क्योंकि ये dx कैंसिल हो जाएगा। देन बचेगा क्या, dy बाई dz। तो dy बाई dx को मेरे को इसका वैल्यू तो मालूम है, dy बाई dx का वैल्यू क्या है, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, दैट इज इक्वल 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन dx बाई dz का वैल्यू क्या है, यहाँ पे dz बाई dx का वैल्यू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर dx बाई dz इसको उल्टा कर दूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 2 जो डिवाइड हो गया, ये 2, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस डिवाइड होगा। दैट इम्प्लाइज मेरा आखिरी में dy बाई dz आंसर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। आई होप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। ये नोट कर दीजिए 8 नंबर आई क्वेश्चन, देन हम जाएंगे 8 नंबर सेकंड आई क्वेश्चन। तो इधर आपको दिया गया है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। मैंने क्वेश्चन ऊपर है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेट y इक्वल टू ये लेगा है, देन z इक्वल टू ये लेगा है। आपको क्या है, y विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, z है, दोनों का डेरिवेटिव निकालना है। मेरे को चाहिए क्या, पिछले वीडियो में आपको बताया था dy बाई dz चाहिए, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर आखिरी में उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा dy बाई dz निकल जाएगा। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ, तो y इक्वल टू क्या है सेक। अच्छा, मैं इधर क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, x इक्वल अगर कॉस थीटा पुट करूंगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई क्या आ जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू सेक इनवर्स, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू सेक इनवर्स कॉस 2 थीटा, अगर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक 2 थीटा आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या है, 2 कॉस इनवर्स x है, 2 कॉस इनवर्स, क्योंकि थीटा के बदले में क्या मैं लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो dy बाई dx आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, दैट इम्प्लाइज dy बाई dx मेरा फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा, माइनस 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ये आपका यहाँ पे मिल गया dy बाई dx हो गया। देन मैं क्या करता हूँ, z विथ रेस्पेक्ट टू x है, इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू नहीं पुट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू नहीं पुट करता हूँ, तो आप चाहो तो पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स के बदले में कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। दैट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा का बदले में क्या लिखूंगा, थीटा का बदले में क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स x लिखूंगा, थीटा इंटू कॉस इनवर्स x है। ठीक है, साइन ब्रैकेट में क्या है, कॉस इनवर्स x है। देन मैं क्या लिख देता हूँ, साइन थीटा है। ठीक है, आप चाहो तो इसका डेरिवेटिव नहीं निकालो। ठीक है, यहाँ पे पुट नहीं करके नहीं निकालो, यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल दो। डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dz बाई dx आ जाएगा, 1 बाई 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर d बाई dx ऑफ इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, दैट इम्प्लाइज dz बाई dx क्या आ जाएगा, माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, 2 है, देन 2 टू कैंसिल, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। यहाँ पे आपको फाइनल dz बाई dx निकल गया। ठीक है, मेरे को चाहिए क्या, dy बाई dz चाहिए, मैं लिख देता हूँ dy बाई dz
इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड, दैट इज इक्वल dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है -2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, -2 बाई -1 का सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है, देन इनटू dx का वैल्यू क्या है dx बाई डी जेड, अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 2 बाई एक्स। तो dy बाई डी जेड का वैल्यू क्या निकला 2 डिवाइडेड बाई एक्स निकला, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे पुट कर दिया एक्स इक्वल कर दिया, यहाँ पे आप नहीं पुट करोगे तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल कर दोनों को डिवाइड कर दो, आपको फाइनल आंसर निकल जाएगा, dy बाई डी जेड निकल गया। सेकेंड आई क्वेश्चन आप खत्म हो गया, नोट कर दीजिए, देना हम जाएंगे अगले क्वेश्चन थर्ड आई क्वेश्चन। देखो बच्चों थर्ड आई क्वेश्चन आपको दिया गया है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस sin x बाई 1 माइनस sin x का हाफ विथ रेस्पेक्ट टू log 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देन मैं डायरेक्ट में लिख जाऊं लेट y इक्वल टू tan इनवर्स इतना, देन z इक्वल टू log इतना, ठीक है। देन हम क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालने के पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आखिरी तक मैं क्या करता हूँ ये वाला पार्ट को सॉल्व करके ले आता हूँ, तो आखिरी में डेरिवेटिव निकालना मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन जाता हूँ, तो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस sin x को 1 के बदले में लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूँ, प्लस ये sin x के फॉर्मूले लिख सकता हूँ 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, आराम से लिख सकता हूँ। डिवाइडेड बाई नीचे भी मैं वही फॉर्मूला यूज करता हूँ sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 का ये हाफ है, मतलब रूट ओवर है, होल रूट ओवर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मैं लिखूंगा tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ cos, मैं cos को इसमें पहले लिख देता हूँ cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर का हाफ लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। देन मैं लिख देता हूँ a प्लस बी डिवाइडेड बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हाफ के हाफ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या tan इनवर्स, बचेगा क्या cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। ये प्रॉब्लम हम पिछले प्रॉब्लम में हम किए थे, आपको याद होगा। देन हम क्या करेंगे दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स cos बाई 2 में यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ cos x बाई 2 डिवाइड करता हूँ, नीचे भी एक cos x बाई 2 डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर एक cos x बाई 2 डिवाइड किया, नीचे एक cos x बाई 2 डिवाइड किया, देन ऊपर क्या जाए cos x बाई 2 तो 1 प्लस ये sin x बाई 2 sin बाई cos आपको क्या होता है tan x बाई 2 होता है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा ये अगर डिवाइड हो गया 1 आ जाएगा, देन sin बाई cos क्या आ जाएगा tan आ जाएगा, tan x बाई 2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके 1 के बदले में क्या लिखूंगा tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज में लिख देता हूँ y इज इक्वल टू, तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा tan इनवर्स, ये मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, क्योंकि ये मेरा कौन सा फॉर्मूला है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b किसका फॉर्मूला है tan a प्लस b का फॉर्मूला है। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, तो मेरा क्या आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यहाँ पे मेरा आसान होगा डेरिवेटिव निकालने की, ठीक है, कुछ नहीं है, ये बस ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला में मैं इसको सॉल्व करके आया हूँ। आखिरी में मेरा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 बचा,
देन मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिख सकता हूँ dy बाई dx मेरा क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 का 0 आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू 1 दैट इम्प्लाइज dy बाई dx का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर निकल गया क्या है dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx मेरा निकल गया। हम जाएंगे किधर, यहाँ पे z इजिकल टू ये वाला पार्ट में dz बाई dx निकालेंगे। ठीक है, आप नोट कर दीजिए क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, हम इसको हटाकर फिर ये वाला पार्ट हम करते हैं, इसको नोट कर दीजिए dy बाई dx ये वाला याद रख लीजिएगा, रख लीजिए dy बाई dx क्या है 1/2 है। ठीक है, हम इसको लिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा dy बाई dx क्या निकला, dy बाई dx क्या निकला 1/2 है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से शुरू करता हूँ। अगर मैं दोनों का क्या करता हूँ, अच्छा ठीक है, z इजिकल टू क्या है, z इजिकल लिख देता हूँ log 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई क्या है 1 माइनस cos x। इसको मैं सॉल्व करके आऊंगा तो log 1 प्लस cos x का वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर x/2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 है, देन 2 यहाँ पे डिवाइड हो गया, देन लॉग बचेगा क्या कॉट साइन बाई सॉरी कॉस बाई साइन का, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, देन मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट, यहाँ पे स्क्वायर को बाहर निकल सकता हूँ, देन 2 लॉग है तो 2 पीछे आ जाएगा तो लॉग में लिखूंगा कॉट x/2। ठीक है, तो मेरा z इजिकल टू 2 log cot x/2। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकलता हूँ तो dz बाई क्या आ जाएगा dx, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट निकल जाएगा, log x ये वाला पार्ट को मान लेता हूँ x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो मैं लिखूंगा 1/cot x/2। ठीक है, इंटू dy बाई dx अब किसका cot x/2 का, दैट इम्प्लाइज dz बाई dx इजिकल टू क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय cot x/2। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय cot x/2, तो मैं cot x/2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो लिख देता हूँ 2 tan x/2 इंटू cot x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x है, माइनस cosec स्क्वायर x/2 फिर dy बाई dx अब किसका x/2 का। ठीक है, दैट इम्प्लाई dz बाई dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट को मैं क्या करता हूँ साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉस x/2। इसको मैं क्या करता हूँ कोसेक स्क्वायर को माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर x/2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर x/2 का डेरिवेटिव क्या है 1/2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आखिरी में dz बाई dx क्या निकलेगा माइनस 1 बाय साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर, ऊपर में -2 एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी क्या करता हूँ -2 एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई किया नीचे एक 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दैट इम्प्लाई dz बाई dx क्या आ जाएगा मेरा -2 डिवाइडेड बाई ये किसका फॉर्मूला है साइन x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मेरा dy बाई dx क्या निकला था 1/2 निकला था, dz बाई dx क्या निकला -2 डिवाइडेड बाई साइन x, मेरे को चाहिए क्या होता है dy बाई dz चाहिए, देन मेरे को हेंस dy बाई dz इजिकल लिखूंगा क्या dy बाई dx इंटू dx बाई dz, दैट इज इक्वल टू dy बाई dx का आंसर क्या है 1/2 है, इंटू dx बाई dz का आंसर क्या है ये उल्टा हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई -2, दैट इज इक्वल टू फाइनल आंसर dy बाई dz क्या निकलेगा माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 4। ये आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड आई क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ठीक है चांस है। ये एक नंबर थर्ड आई क्वेश्चन आप ध्यान से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको
समझ में आ गया होगा, आप नोट कर दीजिए। ठीक है, पिछले वाला में जो लिखा था पहले, देन ये मेरा सेकंड पार्ट था। ठीक है, हम कंप्लीट कर लिए 8 नंबर आज। आज के लिए बस इतना ही। देन हम अगले क्लास में 9 नंबर से शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।